नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की और आप सबका स्वागत है स्टोन सेतु पर। आज हम बात करने वाले हैं कि सोसाइटी पट्टे और जेडीए पट्टे में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर के अंदर 70% से लेकर 80% तक की कॉलोनियाँ सोसाइटी पट्टे पर ही बसी हुई हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी पट्टे में और जेडीए पट्टे के अंदर क्या डिफरेंस है, किसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और कौन सा पट्टा हमारे लिए बेनिफिशियल है। सोसाइटी को सहकारी समिति के नाम से भी जाना जाता है और जो सोसाइटियां हैं इनको गवर्नमेंट ने 1999 से बंद कर दिया है कि 1999 के बाद में आप पट्टे अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सोसाइटियां जो हैं वो बैक डेट के अंदर पट्टे अलॉट कर रही हैं। बैक डेट का मतलब है कि जैसे 1999 में गवर्नमेंट ने इनको बंद किया तो 1999 से पहले की डेट में पट्टे अलॉट कर रहे हैं। जैसे 95 में की डेट डाल दी, 96 डाल दी, 97 डाल दी, ये बैक डेट के अंदर पट्टे अलॉट कर रहे हैं। और कुछ सोसाइटियां तो करंट डेट में भी पट्टे अलॉट कर रही हैं और वो ये भी बोलते हैं कि हम ऑडिट करवा करके पट्टे दे रहे हैं। तो ऑडिट करवाने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता और हम बोलने से ही नहीं मान सकते कि ऑडिट करवा के दे रहे हैं। कुछ सोसाइटियां तो ऐसी भी हैं जिन्होंने 1985 के बाद में ऑडिट ही नहीं करवाया और पट्टे अलॉट करते जा रहे हैं। 2012 में भी कर रहे हैं, 2013 के अंदर भी कर रहे हैं। हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ सोसाइटियां हैं ऐसी भी जो अभी करंट डेट में पट्टे अलॉट कर रही हैं। तो वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि सोसाइटी कभी भी ज़मीन खरीदती नहीं है। ज़मीन खरीदने वाले दूसरे होते हैं। सोसाइटी केवल पट्टे अलॉट करती है और उनका नॉर्मल सा चार्ज वो लेते हैं। जैसे मान लो अगर पट्टे अलॉट कर रही है सोसाइटी तो 100 रुपये पर गज के हिसाब से सोसाइटी का चार्ज होता है और अगर पट्टा ट्रांसफ़र हो रहा है तो 100 रुपये से लेकर 300 रुपये पर गज के अकॉर्डिंग सोसाइटी चार्ज करती है। यही एक तरीके से पूरी इनकम है सोसाइटी की। तो फिर अब हम बात करें कि सोसाइटी ज़मीन कैसे खरीदती है और उसमें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, वो हम समझाते हैं। देखो, सोसाइटी कभी भी ज़मीन नहीं खरीद रही, ज़मीन खरीदने वाला दूसरा होता है। और वहाँ पे भी क्या होता है कि जो ज़मीन खरीद रहा है वो ज़मीन की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं करवाता। तो रजिस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं हो पाती तो वो रजिस्ट्री पहले भी उसी खातेदार के नाम रहेगी और बाद में भी उसी खातेदार के नाम रहती है और एक एग्रीमेंट के तौर पर वो ज़मीन सोसाइटी के हैंड ओवर कर दी जाती है और उस पर सोसाइटी पट्टे अलॉट कर देती है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो ज़मीन जिस बंदे के पहले नाम थी उसी खातेदार के नाम अभी भी बोल रही है, तो वो अपना कब्जा उसके ऊपर कर सकता है अगर वो प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। और अगर रजिस्ट्री से ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई है और उसी खातेदार के नाम ज़मीन बोल रही है तो वहाँ पे जो पट्टा है प्लॉट का वो जेडीए के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जेडीए वही पट्टे कन्वर्ट करता है जो रजिस्ट्री से ट्रांसफ़र हुए हो। तो 99% सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो एग्रीमेंट बेस के ऊपर ही पट्टे अलॉट करती हैं। 1% सोसाइटी हैं जो रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करवाती हैं और थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में ये सोसाइटियाँ की रजिस्ट्री नहीं करवा पाते ट्रांसफ़र के अंदर, पैसे बचाने के चक्कर में। तो कुछ सोसाइटियाँ ऐसी भी हैं जो रजिस्ट्री से ट्रांसफ़र करवाती हैं और उनके पट्टे सिक्योर आ जाते हैं, 100% सिक्योर हैं। मतलब वहाँ पर रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अगर रजिस्ट्री से ट्रांसफ़र हुआ है पट्टा तो जेडीए का पट्टे में ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर हमने पट्टा ले भी लिया सोसाइटी का तो वो फिर बाद में जेडीए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ फेस करने को मिलती है। और सेकंड प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती है कि जो सोसाइटियाँ होती हैं वो मंदिर माफिया की ज़मीन के ऊपर, ग्रीन जोन के अंदर कोई ज़मीन आ रही है या फिर कोई देवस्थान विभाग की ज़मीन है, इनके ऊपर भी पट्टे अलॉट कर देती हैं और ये जो ज़मीनें हैं ये बाद में जेडीए के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो जयपुर में आज भी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके जेडीए के अंदर प्लॉट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे और वो रीज़न यही है कि वो ज़मीन या तो अभी भी उसी खातेदार के नाम पे है जो पहले थी, क्योंकि रजिस्ट्री से वो कन्वर्ट नहीं हुई, सोसाइटी ने रजिस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं की, या फिर वो ज़मीन ग्रीन जोन के अंदर आ रही है या देवस्थान की ज़मीन है या मंदिर माफिया की ज़मीन है। ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे फेस करने को मिलती है सोसाइटी पट्टे के अंदर। और थर्ड प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है कि सोसाइटी जब भी पट्टे अलॉट करती है तो जो सेक्टर रोड होती हैं, जोनल रोड होती हैं, उनका ध्यान नहीं रखती। तो जैसे पट्टे अलॉट कर दिए और वहाँ पे प्लॉट्स हमने खरीद लिए, बाय कर लिए, तो वहाँ पे जो भी सेक्टर रोड निकलेगी या जोनल रोड निकलेगी तो हमें वहाँ पे कोई भी मुआवजा नहीं मिलने वाला, 1% भी मुआवजा नहीं मिलता। अगर हमने कब्जा कर रखा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुआवजा मिल सकता है। तो हमें ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को मिलती है। इस कारण हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी ज़मीन रोड के अंदर चली जाती है। और अगर बात करें फैसिलिटी की तो सोसाइटी पट्टे के अंदर फैसिलिटी भी ना के बराबर होती है। जहाँ पे सोसाइटियाँ पट्टे अलॉट कर रही हैं तो वहाँ पे एक 30 फीट की या 40 फीट की रोड बना दी जाती है, उसमें भी 8 से 10 फीट की डामर डलती है और कोई फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाती सोसाइटी। और अगर हम अब बात करें जेडीए के अंदर तो जेडीए पट्टे अलॉट होने से पहले जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है। अगर रजिस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं है तो जेडीए पट्टे ही अलॉट नहीं करता, क्योंकि जेडीए की गाइडलाइन है कि रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होनी चाहिए।
और साथ में जिस खातेदार की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र हुई है तो उसके साथ में जो खातेदार के जो भाई हैं, बहन हैं, वाइफ है, इन सब के हक त्याग भी हो जाते हैं, तो उसमें वो भी बाद में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो जेडीए का ये बेनिफिट है, रजिस्ट्री का कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं रहती, आगे जा कर के भी कोई दिक्कत नहीं आती। और फैसिलिटी की अगर हम बात करें जेडीए के अंदर, तो फैसिलिटी हमें बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं सोसाइटी के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2016 के बाद में जेडीए ने एक रेगुलेशन बना दिया, एक नॉर्म्स निकाल दिए कि आप जेडीए की स्कीम काट रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आपकी ज़मीन है, जैसे मान लो आप 1 बीघा ज़मीन के ऊपर जेडीए की स्कीम काट रहे हैं, तो उसके अंदर 50% ज़मीन के ऊपर ही आप रेजिडेंशियल डेवलपमेंट कर सकते हैं एरिया। बाकी जो 50% ज़मीन है उसके ऊपर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, जैसे मंदिर, पार्क, पार्किंग एरिया, कम्युनिटी हॉल, सिविल लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, वाटर पाइप लाइन, ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके बाद में ही जेडीए वहाँ पे पट्टे अलॉट कर सकता है, और 50% ज़मीन पर ही। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, सोसाइटी वाले 80% 90% ज़मीन के ऊपर पट्टे अलॉट कर देते हैं, तो फैसिलिटी के लिए तो वहाँ पे जगह ही नहीं बचती। तो जेडीए में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि सब कुछ फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। साथ के अंदर जेडीए क्या करता है कि जिस ज़मीन के ऊपर पट्टे अलॉट हो रहे हैं या जो स्कीम कट रही है जिस ज़मीन की, उस ज़मीन की 12.5% ज़मीन अपने पास गिरवी रख लेता है और डेवलपर को बोलता है कि भाई साहब आप पहले पूरी फैसिलिटी डेवलप करो, उसके बाद में ही ये जो 12.5% ज़मीन हमने गिरवी रखी है ये रिलीज की जाएगी। और जो भी जेडीए के नॉर्म्स के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उन्हें डेवलप करनी पड़ती हैं, इसके बिना वो ज़मीन जो 12.5% गिरवी रखी है वो रिलीज ही नहीं करते। और नेक्स्ट बेनिफिट हमें यहाँ मिलता है लोन का। देखो अगर आप सोसाइटी पट्टे पर लोन मिल रहे हो तो सभी बैंक तो आपको लोन देंगे नहीं, कुछ बैंक है जो सोसाइटी पट्टे के ऊपर लोन देते हैं और इंटरेस्ट रेट भी उनका हाई होता है। लेकिन अगर जेडीए पट्टा है आपके पास या जेडीए पट्टे की आपने ज़मीन बाई की है तो उस पर आसानी से लोन मिल जाता है, कोई भी बैंक लोन दे देता है और उसकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रहती है। अगर हम बताएं आपको तो सोसाइटी पट्टे की जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% से लेकर 16% तक की जाती है, और अगर हम जेडीए पट्टे की बात करें तो जेडीए पट्टे के ऊपर 8% से लेकर 10% के बीच के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। अगर आप सोसाइटी की ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, देखो सोसाइटी के अंदर 3 लोग होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक मंत्री होता है। ये दोनों ही सोसाइटी या जो सहकारी समिति है उसके मालिक होते हैं। एक संयोजक होता है जिसका काम होता है कि किसान से ज़मीन लेना और उस ज़मीन के ऊपर स्कीम काटना, ज़्यादा मुनाफा संयोजक के पास ही जाता है। और जो भी अलॉटमेंट लेटर होता है या जो साइट प्लान होता है उन पर इन तीनों के सिग्नेचर होते हैं, वो भी आपको चेक करने हैं बारीकी से। इसके साथ में एक रसीद भी होती है सोसाइटी की। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई पुराना प्लॉट खरीद रहे हैं जिसमें सोसाइटी का पट्टा है तो उसमें साइड प्लान, अलॉटमेंट लेटर और रसीद, इन तीनों को आपको देखना है पट्टे के अंदर। और वहाँ पर सेक्टर रोड, जोनल रोड या फिर वो ज़मीन ग्रीन जोन के अंदर तो नहीं है, मंदिर माफी की नहीं है या फिर देवस्थान की तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी आपको चेक करनी है। इसमें आप हमारी कंपनी की हेल्प ले सकते हैं और किसी लीगल एडवाइज़र की भी आप इसके अंदर हेल्प ले सकते हैं। जयपुर के अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं जो सोसाइटी पट्टों के ऊपर बसी हुई हैं, जिनके पट्टे अच्छे हैं या सोसाइटी अच्छी हैं उनको जेडीए के पट्टे भी मिल गए, वो जेडीए के अंदर कन्वर्ट भी हो गई। और कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो जेडीए में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, उनमें यही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो सकता है और आपका पैसा भी यहाँ पर फंस सकता है।